जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जी जरूर लिखें। आज हम कार्तिक मास के महत्व एवं कथा एवं पूजन विधि के बारे में जानते हैं। भारत में वर्ष में 4 माह सभी धर्मों में विशेष त्योहार चलते रहते हैं। इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति, आस्था एवं प्रेम, एकता का भाव जगाना है। चौमासे या चतुर्मास के 4 महीनों की विशेषता सभी प्रांतों में अलग अलग बताई जाती है और उसका निर्वाह किया जाता है। हिंदी कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का होता है। कार्तिक में ही बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं जो भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से है। वैसे तो भारत में वर्ष भर भी त्योहारों का तांता लगा रहता है, लेकिन 4 माह के त्योहार तप एवं पूजा पाठ की दृष्टि से अहम माने जाते हैं। उसमें भी कार्तिक माह में भी उपवास, पूजा एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। इस वर्ष 2021 में कार्तिक महीने की शुरुआत 17 नवंबर 2021 से हो रही है एवं यह महीना 15 दिसंबर 2021 को खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगहन मास की शुरुआत होगी। हर वर्ष इसी तरह से माह आते हैं। कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। ये महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इस माह की एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिर में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महत्व पुराणों में निकलता है। कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी जी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान किया जाता है। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। कार्तिक में भजन का भी खास महत्व होता है। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल यह कार्य भजन मंडली द्वारा किए जाते हैं। इन दिनों रामायण पाठ, भगवत गीता पाठ आदि का भी बहुत महत्व होता है। इन दिनों खासतौर पर श्री विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है। इसीलिए गुजरात में कार्तिक माह में अधिक रौनक दिखाई पड़ती है। कार्तिक माह में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। पूरे माह मांस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है।
कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तुलसी एवं सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। काम वासना का विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस प्रकार पूरे माह नियमों का पालन किया जाता है। कार्तिक मास की कथा इस प्रकार है। कार्तिक के समय भगवान विष्णु ने देवताओं को जलंधर राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही मत्स्य का रूप धरकर वेदों की रक्षा की थी। इस प्रकार कार्तिक में कई कथाएं हैं। कार्तिक माह में कई विशेष तिथि एवं कथाएं होती हैं जो नियम अनुसार हैं। करवा चौथ, कृष्ण पक्ष चतुर्थी, अहोई अष्टमी एवं काला अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी, रमा एकादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, यम द्वितीया, कार्तिक छठ पूजा, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह। ये सभी कार्तिक माह में आने वाले प्रमुख त्योहार हैं। पूरा महीना कई त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक माह में कई तरह के पाठ, भगवत गीता आदि सुनने का महत्व होता है। यह पूरे महीना मनुष्य जाति नियमों में बंधकर ईश्वर की भक्ति करता है। बोलो कार्तिक मास की जय, भगवान शंकर की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।